1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। ये 1961 में बने पुराने कानून की जगह लेगा, जिसे पिछले 6 दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा था। और नए कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी आपकी टैक्स की राशि पर इसका सीधा असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसका असर क्या होगा, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया नियम, नया टैक्स स्लैब है वो क्या और कैसे कार्रवाई करेगा, नया एक्ट कैसे एक्शन में लाया जाएगा। दरअसल इसका उद्देश्य केवल टैक्स कानून को सरल और समझने में आसान बनाना है और इसे और आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। सरकार का कहना यह है कि नया कानून पुराने कानून के मुकाबले करीब आधा यानी छोटा होगा। इसमें अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है ताकि आम आदमी और बिजनेसमैन दोनों के लिए टैक्स प्रक्रिया आसान हो जाए। अब साथ ही नए कानून से टैक्स विवादों और लंबी कानूनी लड़ाइयों की संभावनाएं भी कम होंगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का फासला खत्म हो जाएगा। पुराने कानून में आय का हिसाब लगाने के लिए पिछले साल और अगले साल को अलग अलग माना जाता है। नए कानून में इसे एक सिंगल टैक्स ईयर में बदल दिया गया है। आपके अलावा अगर समय पर आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो टीडीएस की राशि की रिफंड की मांग भी ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। पुराने कानून में ऐसा करने पर पेनल्टी लग जाया करती थी, लेकिन नए कानून में ये सुविधा दे दी गई है। सरकार ने कहा कि इस नए कानून में बजट 2026-27 में इसे शामिल किया गया, बदलाव को शामिल किया जाएगा। और यानी अगर बजट में व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट टैक्स में कोई नई व्यवस्था होती है तो वो नए कानून में स्वतः शामिल यानी लागू मानी जाएगी। नए नियम और टैक्स रिटर्न फॉर्म धीरे धीरे जारी किए जाएंगे ताकि सभी टैक्स पेयर्स उन्हें इस्तेमाल कर सकें। आखिर क्यों पुराने कानून खत्म करने की जरूरत पड़ी? तो उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है वो ये कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 करीब 64 साल पुराना है। उस समय भारत एक नया गणराज्य बना ही था। समाज, बिजनेस के हालात तब से और अब में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। 1961 के कानून को बार बार संशोधित किया जाता रहा, लेकिन समय के साथ ये और जटिल और भारी भरकम हो गया। आज के डिजिटल युग और बदलते आर्थिक माहौल में पुराने कानून को समझना आम आदमी के लिए भी मुश्किल हो गया था। इसमें बहुत सारे सेक्शंस थे, सब सेक्शंस थे, प्रोविजंस थे, जिसका पालन करना, समझना, पढ़ना या बताना बहुत मुश्किल था। इसलिए सरकार ने इस कानून का पूर्ण रूपेण पुनर्लेखन करने का निर्णय लिया। नए कानून का उद्देश्य इसे सरल, पठनीय यानी पढ़ने योग्य और स्पष्ट बनाना है। टैक्स पेयर्स अब आसानी से यह जान सकेंगे कि उन्हें कितना टैक्स देना है। सरकार का कहना यह है कि नए कानून से टैक्स विवादों में कमी आएगी और इसका मतलब यह है कि लोगों को डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड के लिए लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। पुराना कानून व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज, लेन देन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स से संबंधित था और 1961 के कानून में करीब 298 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स थे। समय के साथ कई टैक्सेस जैसे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स हटा दिया गया है और कई सेक्शंस जो पुराने या अप्रासंगिक हो गए थे उन्हें भी हटा दिया गया। नए कानून में केवल वही सेक्शंस रखे गए हैं जो आज के समय के हिसाब से आज के लोगों के लिए ज़रूरी हैं और ये पुराने कानून से करीब आधा यानी छोटा भी होगा और बिना किसी जटिलता के टैक्स भुगतान आसानी से हो सकेगा। नए कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी तरह के बदलाव को यहाँ फाइनेंस एक्ट के जरिए यूनियन बजट में भी पेश किया जाता है, यानी टैक्स की दरें वही रहेंगी लेकिन नए कानून में उन्हें लागू करना आसान हो जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने पुराने कानून को बदलने की कोशिश की थी। 2010 में डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल यानी 2010 पेश किया गया और सरकार बदलने के कारण ये पेंडिंग रह गया। साल 2017 में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसने 2019 में वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपी और अंततः नया कानून 12 अगस्त 2025 को संसद में पास हुआ और 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन गया। नए कानून के नियम अभी तैयार किए जा रहे हैं। टैक्स रिटर्न, एडवांस टैक्स,
TDS जैसे फॉर्म्स भी धीरे धीरे जारी किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर जल्द ही नए नियमों के तहत अपनी रिटर्न भर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि टैक्स कानून सबके लिए आसान और पारदर्शी हो। टैक्स दाता आसानी से इसे समझ पाए कि कितनी राशि टैक्स के रूप में देनी है। टैक्स विवाद और कानूनी झगड़े कम हो जाएं, सभी पुराने और प्रासंगिक प्रावधान हटा दिए जाएं, कानून छोटा, सरल और प्रासंगिक हो। सरकार का कहना है कि नया कानून टैक्स भुगतान के लिए आसान है और इसे और आसान बनाने के लिए लोगों का समय बचाने के लिए निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होने वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 पुराने कानून की तुलना में हल्का, सरल और स्पष्ट होगा। टैक्स पेयर्स अब आसानी से ये जान पाएंगे कि उनकी टैक्स की जिम्मेदारी कितनी है, रिफंड की प्रक्रिया क्या है। ये और आसान होगी। पुराने टैक्स विवाद और जटिलताओं को लगभग खत्म कर दिया गया और ये बदलाव केवल टैक्स का हिसाब लगाने का तरीका नहीं बदलेगा। इससे आम जनता और व्यवसाय दोनों के लिए सुलभ और पारदर्शी बनाएगा। इसके बारे में कुछ कहना चाहें या कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।